तो फाइनली दोस्तों मैंने पूरी सीरीज देख ली है। अवतार द लास्ट एयरबेंडर सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आज हम उसी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं, क्या उसके पॉजिटिव है, क्या उसके नेगेटिव है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं द रिव्यू विद एके। तो ये ओवरऑल मैंने पूरी सीरीज देख ली है। मुझे काफी टाइम लगा, मैं बहुत ज्यादा बात करूं तो इससे कनेक्ट नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे ऐसे मतलब ऐसे वन फ्लो में नहीं देख पाया, मैं उसको काफी ब्रेक करके देख पाया। मैं बीच में कनेक्ट नहीं हो पाया कहीं ना तो कहीं। अगर आपने ओरिजिनल सीरीज देखी है निकलोडियन की अवतार द लास्ट एयरबेंडर, तो आप आज मेरे रिव्यू के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट होंगे। और अगर आपने सिर्फ नेटफ्लिक्स का लाइव एक्शन सीरीज देखा है तो आज आपको पता चलेगा कि भाई जो ओरिजिनल सीरीज है वो काफी ज्यादा मास्टरपीस है। काफी ज्यादा नहीं, मतलब वो एक मास्टरपीस है। तो कहीं ना तो कहीं मुझे नेटफ्लिक्स की ये आई हुई सीरीज के ऐसे लगता है जैसे लास्ट द एयरबेंडर वाली जो फिल्म बनी थी, काफी हाई बजटेड थी, काफी ज्यादा वीएफएक्स था उसमें, सीजीआई था, लेकिन स्टोरी लोगों को कनेक्ट नहीं हो पाई, इसलिए वो काफी ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। तो कहीं ना तो कहीं मुझे लग रहा है सीजन 2 भी उसी डायरेक्शन में चला गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले सीजन के बाद स्पेशली मुझे काफी ज्यादा एक्सेप्टेशन थी कि दूसरे सीजन जब आएगा तो काफी ज्यादा धमाल करेगा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, उसका कारण पहला ये कि ये काफी ज्यादा फास्ट फेस में जा रही है। सारी चीजें हैं इसके अंदर, A to Z उन्होंने सब कवर करने की कोशिश की है, लेकिन जो मेन चीज है इमोशन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे ही इमोशन के साथ कनेक्ट होते हैं वो सीन कट हो जाता है और दूसरे सीन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही एक कारण सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट होने से पहले ही सीन खत्म हो जाता है, उसका फील खत्म हो जाता है। हालांकि लाइव एक्शन सीरीज में यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरा, एनिमेशन में ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, आपको प्रॉपर इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, काफी ज्यादा म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो काफी ज्यादा सिंक में है। दूसरा पॉइंट ये है कि अवतार जो एंग का रोल कर रहे हैं वो काफी ज्यादा सीरियस है सीरीज के अंदर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एनिमेशन में नॉर्मली आप देखेंगे एंग भले ही 100 साल का है, लेकिन वो अभी भी बच्चा है, इसलिए वो काफी सीरियस नहीं होता है, वो अपना बचपन एंजॉय कर रहा है कहीं ना तो कहीं। लेकिन जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जब बात आती है वॉर की, तो वो सीरियस हो जाता है उस टाइम पे उसका जो सेंस है वो सिर्फ अवतार के रूप में होता है। लेकिन ऑल ओवर टाइम अगर आप उसको देखोगे तो वो फन लविंग कैरेक्टर है, हंसता खेलता रहता है, जानवरों से बात करता है, एनिमल लवर है। लेकिन सीरीज में ये काफी ज्यादा एंड जो है वो मतलब मुझे 70 to 80% लगा कि वो सीरियस घूम रहा है। हार्डली मैंने उसके चेहरे पे हंसी देखी है। तो ऐसा एक ये दूसरा ड्रॉबैक मुझे लगा। तीसरा पॉइंट, एक्सेप्टेशन मींस मेरी जो एक्सेप्टेशन थी उस पर ये खरी नहीं उतरी। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर कर देता हूँ, मुझे एडेप्टेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मार्वल्स की कॉमिक्स आपने अगर पढ़ी होगी तो वो फिल्म में काफी ज्यादा अलग स्टोरी चल रही है, और लेकिन मुझे देखने में वो अच्छी लग रही थी। और कॉमिक का एक अलग फ्लेवर है, फिल्म का एक अलग फ्लेवर है, सेम मैच नहीं है, लेकिन वो देखने में अच्छे लग रहे हैं, वो इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर चीजें ये है कि आप दिखाना भी चाह रहे हैं और नहीं भी दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं अडेप्ट नहीं कर पाया। जहां उसको लास्ट में जो किक मिलनी चाहिए तो वो मिली नहीं। ऐसे लग रहा है मेकर्स को बनाना था, खाली बना के फटाफट फेंक दिया। ओरिजिनल एनिमेशन में ऐसा नहीं है। स्टोरी की कोर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथन है, कैरेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इवन द साइड कैरेक्टर्स आर वेरी स्ट्रांग। उनकी भी एक अलग स्टोरी है, उनकी बैक स्टोरी चल रही है, उनकी भी एक अपनी कहानी चल रही है, और वो हमें पूरा एनिमेशन में एक्सप्लेन भी होता है। हम देखते भी हैं, हम समझते भी हैं, हम रिलेट भी करते हैं। लेकिन यहाँ रिलेट करने से पहले ही खत्म हो जा रहा है सीन। आगे पॉइंट देखे, अगर स्टोरी की मैं बात करूं तो स्टोरी तो वही है, लेकिन उसको दिखाने का जो नजरिया है वो पूरा अलग कर दिया है। जैसे एंग का अगर मैं अर्थ बेंडिंग का बोलूं, वो काफी ज्यादा फास्ट आ जा रहा है। मतलब मुझे एक्सेप्टेशन ही नहीं था वो पार्टी में चालू कर देगा अर्थ बेंडिंग करना, जो कि ऐसा नहीं है। एनिमेशन में काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन
क्रिएट किया गया था, एक किसी की जान बचानी थी। अगर आपने देखा है तो आपको पता ही है कि सोका की जान बचाने के लिए आ गई थी, लेकिन वो तब जाके अर्थ बेंडिंग करता है। यहाँ पर तो मतलब कुछ भी चल रहा है और काफी ज्यादा सीरियस मोड में चल रही है कहानी। मतलब एक जो एडवेंचरस होना चाहिए था वो एडवेंचर मुझे मिस लगा इस सीजन 2 में। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ऐसे लग रहा है कि बस उठा के फेंक दिया, उनको जस्ट खत्म करना था, क्योंकि सीजन 1 ऑलरेडी उन्होंने डिलीवर कर दिया था और वो काफी ज्यादा अच्छा था। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी जो कि नहीं मेरी पूरी हो पाई। और अगर मैं साइड कैरेक्टर की बात कर ही रहा हूं तो मैं सोका और कटारा की भी बात करता हूं। एनिमेशन में कटारा जो धीरे धीरे अपनी ग्रो करती है पावर को, वो फील होता है, वो कनेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लाइव एक्शन सीरीज की, तो यहाँ पर पूरी उसकी ग्रो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड फेस में चल रही है। मैं कहीं पर भी कनेक्ट नहीं कर पाया कि मतलब उसने कहीं प्रयास किया हो, कहीं उसने कोशिश की हो, कहीं उसने मतलब जान लगाई हो जीतने की, वैसा मुझे कहीं पर भी नहीं लगा। जस्ट वो जा रही है, वो जीत रही है, वो हो रहा है, ऐसा ही कुछ चल रहा है। और अगर सेम चीज मैं बात करूं सोका की, तो सोका का एक कॉमेडी पंच था, एक ह्यूमर था, एक इंटेलिजेंस थी। वो अपनी एक मस्ती में था, उसके पास कोई पावर नहीं थी, लेकिन वो एक कंप्लीट करता था टीम अवतार को। लेकिन अगर मैं नेटफ्लिक्स सीरीज की बात करूं तो उसका कॉमेडी का पंच डाउन कर दिया है, उसको टोन डाउन कर दिया है, उसके कैरेक्टर को, उसका कैरेक्टर थोड़ा सा सीरियस दिखाने की भी कोशिश की है। तो यही उसका एक माइनस पॉइंट जा रहा है सीरीज में। इसलिए अवतार सीरीज जो है, अवतार जो टीम है, वो मुझे इनकम्प्लीट लगती है। टीम तो देखा जाए तो वही है, लेकिन केमिस्ट्री काफी ज्यादा मिसिंग लग रही है कैरेक्टर्स की टीम अवतार में। टीम अवतार के अगर मैं अगले कैरेक्टर की बात करूं तो तौफ एक छोटी सी ब्लाइंड लड़की है, लेकिन काफी पावरफुल है, काफी अकड़ू है, काफी सारी चीजें हैं उसकी भी जो वो कोशिश कर रही है इनको सिखाने की। यहाँ पर भी वो सेम चीज है, लेकिन वो छोटी नहीं है, वो ब्लाइंड तो है, लेकिन उसका सिखाने का तरीका कुछ अलग हो गया है। ओवरऑल अगर मैं ह्यूमर की बात करूं तो ये सीरीज बिल्कुल भी सीरियस फेस में नहीं थी। ये एक एडवेंचर सीरीज थी। एक नई लोकेशन पे जाते थे टीम अवतार, वहां की चीजें देखते थे, वहां कुछ सीखने मिलता था अवतार को, इवन अवतार टीम को, खाली अवतार को नहीं, काफी सारे मतलब जो जितने भी चीजें हैं वो सारी ग्रो हो रही हैं धीरे धीरे करके, कहानी काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ चीजें वैसी नहीं मुझे फील हो पा रही है, पता नहीं मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। 7 एपिसोड की जगह आप 10 एपिसोड भी बनाते ना, 50-50 मिनट के, 1-1 घंटे के, तभी भी चलता। लेकिन आपने जो इमोशन मिस कर दिया ना, वो नहीं करना चाहिए था। अगर आगे मैं पॉइंट करूं इस सीरीज के एक्शन की, तो सीजीआई भाई साहब कमाल है। खर्चा दिखता है स्क्रीन पे, अर्थ बेंडिंग, वाटर बेंडिंग, एयर बेंडिंग, फायर बेंडिंग, ये सारी चीजें स्क्रीन पर दिख रही हैं। हर फाइट दिख रही है, हर फाइट मतलब काफी ज्यादा उन्होंने मैच करने की भी कोशिश की है एक्शन एनिमेशन के साथ। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज है, हर फाइट की एक स्टोरी थी, एक कहानी थी एनिमेशन में। यहाँ पर वो स्टोरी मुझे कहीं ना तो कहीं मिसिंग लगी है। ये स्टोरी मतलब फाइट चल रही है, फाइट भी सेम है, एक्शन भी काफी ज्यादा मैच की है, लेकिन उसकी जो कोर जो स्टोरी जो है ना, वो मुझे काफी ज्यादा मिसिंग लगी नेटफ्लिक्स की सीरीज के अंदर। अगेन मतलब मुझे कुल मिला के अगर आप जितने भी अगर मैंने अभी पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं, सारे कोर वही है कि स्टोरी, राइटिंग, ये पूरा 50% हमें दिखाया गया है। दिखाने की सब कोशिश करने के चक्कर में ही 50% चीजें काट दी हैं। 50% चीजों में मेन आपकी स्टोरी जो कोर है वो खत्म हो जा रही है, और दूसरी चीज है इमोशन, जो पब्लिक इमोशनली कनेक्ट होना चाहती थी वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। ओवरऑल अगर मैं इस सीरीज की बात करूं, नेटफ्लिक्स लाइव एक्शन सीरीज की अवतार की, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं ये बुरा है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये अच्छा है, बट बात ये है कि जो मैंने देखा है वो सिर्फ 50% है। एनिमेशन में मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी थी, और मैंने स्पेशली इसको पता है हिंदी में देखा था, क्योंकि बचपन में मैंने ये जो सीरीज़ थी वो हमें हिंदी में देखने मिलती थी, टीवी पे जब भी आती थी। वो टाइम पे इंटरनेट वगैरह सब था नहीं, तो मैंने स्पेशली कनेक्ट करने के लिए इसे हिंदी में देखा है। मैं इंग्लिश में कनेक्ट नहीं हो पाया,
तो इसको मैंने हिंदी में देखा है, लेकिन मैं हिंदी में भी ये सीरीज के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया, जो कि मैं सीजन 1 के साथ पूरा कनेक्टेड था। मुझे फील हो रहा था, मुझे मजा आ रहा था इस सीजन 1 में कि भाई क्या कमाल हो रहा है, मजा आ रहा है, सेकंड सीजन कभी आएगा और भी कमाल हो जाएगा। लेकिन सेकंड सीजन काफी वीक रहा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सीजन। एनिमेशन तो बहुत दूर चला गया है। तो ओवरऑल देखना जाए तो ये देखने लायक तो है, लेकिन जो एक्सेप्टेशन चाहिए थी उस पर वो खरी उतरी नहीं है मेरे। तो आई एम सॉरी नेटफ्लिक्स, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू होने के बाद भी आपने काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया है सीरीज को, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और काफ़ी ज़्यादा सीरियस किया है जिसकी ज़रूरत अगेन नहीं थी। फन लविंग एंजॉइंग कैरेक्टर रखते तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।